हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद वर्मा। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं घनमूल निकालने की बहुत ही आसान ट्रिक। इस ट्रिक का प्रयोग करके आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का कुछ ही सेकंडों में घनमूल निकालना सीख जाओगे। दोस्तों, वैसे तो हम घनमूल गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों उस विधि का प्रयोग करके घनमूल निकालने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसलिए मैं आपको एक ऐसी विधि सिखाऊंगा जिसका प्रयोग करके आप कुछ ही सेकंडों में घनमूल निकालना सीख जाओगे। दोस्तों, सबसे पहले हम सीखते हैं 15,625 का घनमूल निकालना। तो दोस्तों, इस संख्या का सबसे पहले हम इकाई का अंक देखेंगे। इस संख्या में इकाई का अंक है 5। अब यह देखेंगे कि यह 5 1 से 10 तक किस संख्या के घन के इकाई के अंक के रूप में आता है। तो दोस्तों, यह 5 के घन के इकाई के अंक के रूप में आता है। इसका मतलब यह हुआ कि 15,625 का जो भी घनमूल निकलेगा उसका इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों? 5 होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख दिया 5। दोस्तों, अब इस संख्या का दहाई का अंक छोड़ना है और सैकड़े का अंक छोड़ना है। उसके बाद जो भी संख्या बच रही है, संख्या क्या बच रही है दोस्तों? 15 बच रहा है। तो अब यह देखेंगे कि यह 15 किसी संख्या के घन के बराबर है क्या दोस्तों? तो 15 किसी भी संख्या के घन के बराबर नहीं है। फिर हम यह देखेंगे कि यह 15 किन किन संख्याओं के घन के बीच में आता है। तो दोस्तों, 2 का घन होता है 8 और 3 का घन होता है 27, और 8 और 27 के बीच में ही आता है 15। तो दोस्तों, इन दोनों संख्याओं में से हम क्या करेंगे? छोटी वाली संख्या लेंगे, यानी 2 लेंगे। 2 और 3 में से क्या करेंगे? छोटी संख्या लेंगे। छोटी संख्या है 2, तो हम 2 लेंगे। तो ये लिख दिया हमने 2। तो दोस्तों, 15,625 का घनमूल क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों, हमें निकालना है 35,937 का घनमूल। इसके लिए भी सबसे पहले हम इस संख्या का इकाई का अंक देखेंगे। इस संख्या का इकाई का अंक है दोस्तों 7। इस संख्या का इकाई का अंक है 7। अब हम यह देखेंगे कि यह 7 1 से 10 तक किस संख्या के घन के इकाई के अंक के रूप में आता है। तो दोस्तों, यह 7 3 के घन के इकाई के अंक के रूप में आता है। इसका मतलब यह हुआ कि 35,937 का जो भी घनमूल निकलेगा उसका इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों? 3 होगा। तो यह 3 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसमें भी हम दहाई का अंक छोड़ देंगे और सैकड़े का अंक छोड़ देंगे, और जो भी संख्या बची हुई है उसको देखेंगे कि वह संख्या किसी संख्या के घन के बराबर है क्या। यदि 35 किसी संख्या के घन के बराबर होगा तो वह संख्या यहाँ पर आ जाएगी। यदि 35 किसी संख्या के घन के बराबर नहीं है तो हम यह देखेंगे कि यह 35 किन 2 संख्याओं के घन के बीच में आता है। तो दोस्तों, 35 किसी भी संख्या के घन के बराबर नहीं है, तो हम यह देखेंगे कि यह 35 किस संख्या के घन के बीच में आता है। तो दोस्तों, 35 3 के घन के बीच में और 4 के घन के बीच में आता है। 3 का घन होता है 27 और 4 का घन होता है 64, और 27 और 64 के बीच में ही आता है 35। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे? इन दोनों में से छोटी वाली संख्या लेंगे। दोस्तों, हम क्या करेंगे? छोटी वाली संख्या ही लेंगे। तो क्या लेंगे दोस्तों? 3 और 4 में से 3 लेंगे। 3 लेंगे, तो ये हमने लिख दिया 3। इस प्रकार 35,937 का घनमूल क्या हो जाएगा दोस्तों? 33 हो जाएगा। इसी प्रकार हमें निकालना है 1,75,616 का घनमूल, कि 1,75,016 का घनमूल क्या होगा। इसके लिए भी हम सबसे पहले इस संख्या का इकाई का अंक देखेंगे कि इस संख्या में इकाई का अंक क्या है। तो दोस्तों, इस संख्या में इकाई का अंक है 6। अब यह देखेंगे कि यह 6 1 से 10 तक किस संख्या के घन के इकाई के अंक के रूप में आता है। तो दोस्तों, यह 6 के घन के इकाई के अंक के रूप में आता है। दोस्तों, 6 का घन होता है 216 और इसमें इकाई का अंक है 6। इसका मतलब यह हुआ कि 1,75,616 का जो भी घनमूल निकलेगा उसमें इकाई का अंक होगा 6। तो वह 6 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? दहाई का अंक छोड़ देंगे और सैकड़े का अंक छोड़ देंगे। उसके बाद जो संख्या बची है, क्या संख्या बची हुई है? 175। अब यह देखेंगे कि यह 175 किसी संख्या के घन के बराबर है क्या। तो दोस्तों, 175 किसी भी संख्या के घन के बराबर नहीं है। अब देखेंगे कि यह 175 किन किन संख्याओं के घन के बीच में आता है। तो दोस्तों, 175 5 के घन के बीच में और 6 के घन के बीच में आता है। 5 का घन होता है 125 और 6 का घन होता है 216। 125 और 216 के बीच में ही आता है 75, 175 आता है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं में से छोटी वाली संख्या ले लेंगे। तो हमने ये लिख दिया 5। इस प्रकार 1,75,616 का घनमूल हो जाएगा दोस्तों 56।
इसी प्रकार दोस्तों हमें निकालना है 3,14,432 का घनमूल। इसके लिए भी सबसे पहले हम इकाई का अंक देखेंगे कि इस संख्या में इकाई का अंक क्या है। तो दोस्तों इस संख्या में इकाई का अंक है 2। अब यह देखेंगे कि यह 2 1 से 10 तक किस संख्या के घन के इकाई के अंक के रूप में आता है। तो दोस्तों यह 2 8 के घन के इकाई के अंक के रूप में आता है। इसका मतलब यह हुआ कि इस संख्या का जो भी इकाई का अंक होगा दोस्तों क्या होगा, इस संख्या का इकाई का अंक 8 होगा। इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा, 8 होगा। क्यों? क्योंकि यह 2 8 के घन के इकाई के अंक के रूप में आता है। अब क्या करेंगे, इस दहाई के अंक को और सैकड़े के अंक को छोड़ देंगे। उसके बाद जो भी संख्या बचेगी, क्या बचेगी दोस्तों, 314 बचेगी। तो इस संख्या को देखेंगे कि यह संख्या किसी संख्या के घन के बराबर है क्या। तो दोस्तों 314 किसी भी संख्या के घन के बराबर नहीं है। अब यह देखेंगे कि यह 314 किन किन संख्याओं के घन के बीच में आता है। तो दोस्तों यह 314 6 के घन के बीच में और 7 के घन के बीच में आता है। 6 का घन होता है 216 और 7 का घन होता है 343 और इन दोनों संख्याओं के बीच में आता है दोस्तों 314। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं में से छोटी वाली संख्या लेंगे, यानी क्या लेंगे दोस्तों, 6 लेंगे। 6 और 7 में से क्या लेंगे, 6 लेंगे। तो 3,14,432 का घनमूल क्या हो जाएगा दोस्तों, 68 हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल की लिंक भेजिए ताकि दोस्तों वह भी इस चैनल का फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।